अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमने इसके 3 पार्ट्स कर लिए थे। होप सो आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। जो पहले वाला पार्ट था वो था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन में था। ये जो हमने 2 पार्ट किए थे ये प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में से ये दोनों पार्ट थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे 4 वाला पार्ट हमारे पास क्या है वो हम लोग देखते हैं। पार्ट 4 जो है ना वो हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन वाई। ठीक है, और कहता है या फिर एक्स इक्वल टू वाई। और का मतलब होता है या, और एक्स लेस देन वाई। हमने इसका सोल्यूशन देखना है। कहता है एक्स की वैल्यू या तो वाई से बड़ी है, एक्स ग्रेटर है वाई से, मतलब एक्स की वैल्यू या तो वाई से बड़ी है, या फिर एक्स वाई के बराबर है, या फिर एक्स की वैल्यू वाई से छोटी है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ का ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉपर्टी बताई हुई है कि ये किन प्रॉपर्टीज़ में से लायक आ रही हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन में से है, या प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन में से है, या फिर ये किसी और प्रॉपर्टीज़ में से लायक आ रहा है। तो हमारे पास देखें, ये हमारे पास थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ थी। 5 प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास, और 5 नहीं बल्कि हमारे पास थी 6 प्रॉपर्टीज़। राइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसी तरह हम लोग एडिशन पे चलते हैं। तो एडिशन में हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 2 3 4 और 5। इसमें 5 थी हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास ये है ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब ये इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो इनइक्वालिटीज़ ना तो ये एडिशन में है और ना ही ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। ना ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन में से लायक आ रहा है, और ना ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये इनइक्वालिटी है। जहाँ ग्रेटर और लेस आ जाए ना, ये इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे पास इस बुक पे ही हमारे पास दी हुई हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की हमारे पास प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज़ में, जो कि ग्रेटर देन और लेस देन होते हैं ना, उसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं। तो हमने इसमें देखना है, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी दी हैं, ट्रीचोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इनमें हमने देखना है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन वाई, या फिर एक्स इक्वल टू वाई, या फिर एक्स लेस देन वाई, ये इन प्रॉपर्टीज़ में कहाँ लायक आ रहा है। तो हम लोग देखते हैं ट्रीचोटोमी प्रॉपर्टी। ये देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए और बी दो कोई नंबर हैं जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखें, ए बी ले लिए हमने। कहता है ए लेस देन है बी से, या कहता है ए या तो बी से लेस होगा, या फिर ए बी के बराबर होगा, या फिर ए जो है वो ग्रेटर बी होगा। ठीक है, ए की वैल्यू या फिर बी से ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब है हमने भी तो यही लिया हुआ है। हमारे पास ए बी नहीं, हमारे पास एक्स वाई है। एक्स ग्रेटर वाई है, या फिर एक्स इक्वल टू वाई है, या फिर एक्स लेस देन वाई है। तो ये यही जो प्रॉपर्टी ओबे नहीं हो रही, तो यही प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये ट्रीचोटोमी प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको वैसे इन जनरल बता देती हूँ, एक्स वाई दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर के सेट से। ठीक है, दो रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर हम लोग एक्स ले लें, अगर हम लोग एक्स ले लेते हैं 1, ठीक है, और वाई को ले लें 2, सॉरी वाई को हम लोग 2 ले लेते हैं, जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगर हम लोग देखें तो 1 ग्रेटर है 2 से, या 1 इक्वल टू वाई होगा, या फिर 1 लेस होगा वाई 2 से। इसका यही मतलब है ना, इसका यही मतलब है कि अगर एक्स, या तो एक्स जो है, एक्स हमने क्या लिया हुआ है 1, या 1 ग्रेटर है, वाई क्या लिया हुआ है 2, या तो 1 ग्रेटर है 2 से, या फिर 1 जो है वो 2 के इक्वल है, या फिर 1 जो है वो लेस है 2 से। इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। तो अगर हमारे पास ये दी हो ना कि या तो 1 2 से बड़ा है, या फिर 1 2 के इक्वल है, या 1 2 से लेस है, तीनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमारे पास होती है ट्रीचोटोमी। इसे बोलते हैं टोमी प्रॉपर्टी, इनइक्वालिटी की है।
और नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास ए बी इक्वल है बी ए के। अब हमने ये बताना है कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ए बी ए के बराबर है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है ए और बी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस का नहीं है। ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ए और बी के दरमियान कोई साइन नहीं ना, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है। और इस तरह ए बी बराबर होगा बी ए के। मतलब अगर हम लोग कोई दो नंबर ले लें, ए अगर हम लोग फ़र्ज़ कर लें 1 है, बी 2 है, तो यहाँ बी क्या है 2 और ए क्या 1, 1 2 1 2 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा, मतलब दोनों साइड के जो आंसर है ना वो बराबर आने चाहिए, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी जो है ना ये लाई कर रही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग देखते हैं, ये देखें हम लोग आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन में। अब ये देखें, यही हमारे पास क्वेश्चन है ना, ए बी बराबर है बी ए के। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसका, ए बी बराबर है बी ए के किस तरह बराबर है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर के सेट से, कि ए और बी दो कोई नंबर हैं वो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। कहता है फ़र्ज़ किया अगर हमने ए को ले लिया 1/3 और बी को ले लिया 3/2, ये दोनों बिलोंग कहाँ से कर रहे थे, आर से, तो हमने यहाँ भी आर लिख दिया। अब हमने ए बी बराबर बी ए के, अब ए की वैल्यू क्या है 1/3 और बी की वैल्यू क्या है 3/2। हमने ए की जगह 1/3 रख दिया, बी की जगह 3/2 इक्वल ये वाला, बी क्या है हमारे पास 3/2 ये रख लिया हमने, ए क्या है हमारे पास 1/3 हमने ये रख लिया। अब 1 3 ज़ार, अब हम अगर हम लोग सोल्व करें 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आता है 3, 3 2 ज़ार 6 इक्वल 3 1 ज़ार 3, 2 3 ज़ार 6। अब 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 1/2 दोनों का आंसर आ रहा है ना, मतलब दोनों साइड बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब है ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते होते हैं ये क्वेश्चन, और एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी इम्प्लाइज डैट, ये इम्प्लाइज, ये एरो का जो निशान होता है ना इसका मतलब होता है इम्प्लाइज डैट ए बराबर है बी के। इसका ये अब हमें एक चीज़ तो समझ आ रही है कि ये प्रॉपर्टी अब किस प्रॉपर्टी में लाई कर रही है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन में लाई करेगी ये वाली प्रॉपर्टी। तो कहता है ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, मतलब ए कोई नंबर ले लें अगर हम उसको सी में प्लस करें तो उसका आंसर बी प्लस सी के बराबर आएगा। इम्प्लाइज डैट ए की जो वैल्यू है ना वो बी के बराबर होगी। वो देखते हैं हम लोग कौन सा हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन में से ये लाई करेगा। जैसे हमने कुछ प्रॉपर्टी, अब ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, ये सारी एडिशन की थी, ठीक है। इसी तरह ये वाली हमारे पास सारी जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन की थी। अब हम लोग इधर आएँ तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। हमने एक पार्ट किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी वाला जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन किया था। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ना ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी, अब ये जो है ना ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स में से बिलोंग करेगी ये वाली प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं ये ए प्लस सी बराबर है बी प्लस सी के, ये ना तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव है ना हमारे पास ये सिमेट्रिक है, ना ही हमारे पास ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो ए सी के बराबर होता है। ना ही ये हमारे पास एडिशन है, एडिटिव है, ना ही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव है। ये जो प्रॉपर्टी है ना हमारे पास ये वाली है, ये वाली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कहता है इफ़ ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। तो ये देखें, अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या ये चीज़ एज इट इज़ नहीं है। ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी इम्प्लाइज ए बी के बराबर है। तो ये देखें ये वाली सेम टू सेम हमारे पास प्रॉपर्टी है, ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी देन ए इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। तो ये वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन।
तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब ये ए प्लस सी बी प्लस सी के बराबर है तो इम्प्लाइज ए बी के बराबर होगा। ये कैसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ए प्लस सी, अगर हम लोग ए ले लें 1 और सी ले लें हम लोग 3, इक्वल है बी अगर हम लोग ले लें 1 और सी हमारे पास क्या हमने ऑलरेडी लिया हुआ है 3, तो कहते हैं इम्प्लाइज ए बी के बराबर है। तो क्या यहाँ पे ए जो हमने लिया है वो भी हमने 1 लिया और बी क्या लिया है वो भी 1 लिया है, तो ए बी के बराबर ही हुआ ना, 1 1 के ही बराबर होता है। ठीक है, तो इस वजह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, राइट। अब नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 जो है वो ये है 5 + -5 = 0। अब ये हमने देखना है ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है तो ये एडिशन में लाई कर रही है। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना सेंटर में प्लस है ना, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन है। तो हम लोग देखते हैं एडिशन की, हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आ गए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, क्लोजर भी नहीं है ये देखें ना, 5 + -5 कहता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 5 माइनस करो तो 0 आए। ठीक है, ये ना तो क्लोजर है ना ही हमारे पास कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव में क्या होता है, a + b b a + a के बराबर होना चाहिए। एसोसिएटिव भी नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट पे देखें, नेक्स्ट पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें देखें a + 0 = a आ जाएगा। मतलब a में a कोई नंबर अगर हम लोग ले लें 1 + 0 = उसको a के बराबर आना चाहिए, = 0 + a। एक है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स जिसमें a + -a = 0 बराबर है -a + a। मतलब पहले a है और फिर -a है, प्लस माइनस माइनस होता है, ए में से ए माइनस करो तो 0 आ जाता है। इस तरह हमने पहले ए रखा था, अब हम लोग फर्स्ट पे -a रख देंगे, और सेकंड वाले पे -a था, अब हम लोग फर्स्ट सेकंड पे -a रख लेंगे। प्लस माइनस माइनस, ए में से ए माइनस किया 0, इस तरह -a + a तो 0 आ जाता है। तो ये वाली हमारे पास प्रॉपर्टी कहता है एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3 इज़ -3। 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -3। सिंस 3 प्लस, अब हमने यहाँ एक ही जगह 3 रख लिया, प्लस यहाँ -1 है हमारे पास -3, -3 = 0 = -3 + 3। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये कौन सी है, एडिटिव इन्वर्स। तो क्या हमारे पास भी यही नहीं है, 5 + -a = 0। अगर हम लोग देखें 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -5। 5 प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 माइनस किए 0। तो यही जो हमारे पास है, यही तो ये वाली प्रॉपर्टी है, a + माइनस, ए में से a माइनस किए 0, इस तरह -a + है वो भी 0 के। तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। अब जो पार्ट नंबर 7 है ना वो हमारे पास है 7 × 1/7 = होता है 1। तो वो तो हमें पता है, 7 1s are 7 / 7। मतलब 7 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करवाएं और नीचे से हम लोग अगर डिवाइड भी, 7 1s are 7 / 7 तो = 1 नहीं आता है कटिंग करके। ठीक है, तो ये अब हमने देखना है, ये हमें एक चीज़ तो पता चल गई है। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब ये प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन में से ये वाला लाई कर रहा है। अब वो क्या है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, ये हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोजर भी नहीं है, कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच डैट ए को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ए आए, इस तरह 1 को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर ए ही आए। तो ये बिल्कुल यही चीज़ है कि अगर हम लोग 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 1 आए, अगर 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो भी आंसर 1 नहीं आता है। तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है ना वो पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है वो हम लोग देखते हैं। वो है हमारे पास a > b इम्प्लाइज, मतलब ये प्रॉपर्टी अब ग्रेटर आ रहा है ना, इनइक्वालिटी वाले में प्रॉपर्टीज़ में लाई करेगी। AC ग्रेटर है BC के।
और सी ग्रेटर होगा 0 से। ये देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, कौन सी प्रॉपर्टी है ये हमारे पास, हम देखते हैं। ये क्लियर हो रहा है कि ये ग्रेटर देन लेस देन जहाँ भी आए ना वो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये हम लोग आगे बुक पे, ये हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये ट्रिचोटोमी भी नहीं है। ट्रिचोटोमी में क्या होता है, लेस देन होना चाहिए या फिर बराबर या फिर ग्रेटर। ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। ये देखें, ए ग्रेटर बी इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर होना चाहिए बी सी के। कहता है अगर फॉर ऑल ए बी सी तीन नंबर आर रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं और सी ग्रेटर 0 है। कहता है अगर ए बी से बड़ा है ना तो ए सी को ग्रेटर होना चाहिए बी सी से। तो ये हमारे पास ये वाला एज इट इज़ हमारे पास यही क्वेश्चन है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कि कैसे ये मल्टीप्लिकेटिव है, ए ग्रेटर बी। कहता है अगर ए को बी से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब अगर हम लोग ए ले लें 3 और बी क्या ले लें 2। कहता है ए बी से ग्रेटर होना चाहिए, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो 3 बड़ा है 2 से, इम्प्लाइज कहते हैं सी ग्रेटर होना चाहिए 0 से, मतलब सी 1 हो सकता है। हम लोग इसको 1 ले लें सी को। तो ये क्या है, ए सी ग्रेटर है बी सी से। ए हमने क्या लिया हुआ है 3, ये सी की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सी हम लोग ले लेते हैं 1 ग्रेटर, बी हमने क्या लिया हुआ है 2, और सी हमने अगेन क्या लिया हुआ है, सी को 0 से बड़ा होना चाहिए, वो हमने 1 लिया हुआ है। तो देखें 3, ये 3 ग्रेटर 2 मतलब ए ग्रेटर बी, 3 1 मतलब ए सी ग्रेटर है बी सी से। 3 1s are 3, 2 1s are 2, 3 2 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।